जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम सॉल्यूशन पर। तो आज हम लोग करेंगे एसएससी जीडी 1 मार्च 2024 का फर्स्ट शिफ्ट का मैथ सॉल्यूशंस विद बेस्ट अप्रोच के साथ बेस्ट कंटेंट आपको दिया जाएगा। चलिए आते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 15 लड़कों के एक समूह का एवरेज है 24। 13 वर्ष की आयु वाला एक लड़का समूह छोड़ देता है, एक नया लड़का समूह में शामिल होता है। उस समूह की औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो नए लड़के की आयु निकालना है, तो देखिए कैसे निकालेंगे मेरे भाई। 15 लड़कों का एवरेज कितना है, तो आपको 24 है। फिर बोला ये एक लड़का समूह छोड़ देता है जिसकी एज है 13, ठीक है। फिर एक शामिल होता है जिसका एज आपको निकालना है, न्यू वाला का निकालना है। इससे उसकी औसत आयु में मेरे भाई कितना 1 वर्ष बढ़ जाती है, 1 वर्ष बढ़ जाता है मेरे भाई। यानी 24 से कितना हो गया, 25 हो गया होगा, ठीक है। 24 वर्ष से एक बढ़ गया यानी 25 हो गया होगा। तो नए लड़के की आयु निकालना है। अरे सिंपल सा सॉल्व करेंगे, ये कितना अधिक है तो मेरी कम है, कितना -1 कम है, तो -1 गुने 15 कितना होगा, -15, ठीक है, -15। 25 से ये कितना कम है, तो यहाँ पर देखिएगा -12 था, -12 गुने -1 कितना है, +12। अब इसका मान निकालना है, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा। -3 इधर है, इधर आके एक्स वाले के पास +3 हो जाता है। अब कितने लोग हैं यहाँ पर, तो एक लोग है, तो एक से भाग देंगे, यानी +3 करना है किसमें, जो आपने एवरेज यहाँ पर माना हुआ है। यानी 25 और +3 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अमित, सुमित और विनीत मिलकर एक काम को पूरा करते हैं। अमित और सुमित मिलकर काम का 70% भाग पूरा करते हैं तथा सुमित और विनीत मिलकर उसी काम का 50% भाग पूरा करते हैं। तीनों में से कौन सा सर्वाधिक कुशल है। यानी अमित और मेरे भाई सुमित 70% भाग पूरा करते हैं, और यहाँ पर देखिएगा था सुमित और विनीत 50% भाग पूरा करते हैं। पूछा है कौन सबसे ज्यादा काम पूरा किया है। तो देखिए यहाँ पर सुमित सुमित दोनों में कॉमन है, तो सुमित की का मान कोई भी मान सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए 10, मान लीजिए 10, तो इसका भी 10 हो गया। ए का मान कितना हो गया, 60, है ना। बी का मान कितना हो गया, यहाँ पर 40। तो सबसे अधिक मेरे भी कौन है, तो अमित है। ऑप्शन में क्या, ऑप्शन ए है। कुछ भी मान सकते हैं, सुमित मान 20 भी मानिएगा तो वही आंसर आएगा, ठीक है। एक्स और वाई साथ मिलकर एक काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं। एक्स और वाई का टाइम गिवन है 20 दिन। वाई अकेले उसी काम को 25 दिनों में पूरा करता है। दोनों के एलसीएम हो जाएगा कितना, तो 100 हो जाएगा। इसका क्षमता आएगा 5 का, इसका क्षमता आएगा 4 का, ठीक है। तो वाई का आ गया 4, तो एक्स का कितना आ गया 1। क्या बोला है कि एक्स अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, यानी 100 काम को मतलब एक्स एक एक के हिसाब से करेंगे, यानी 100 दिन में काम पूरा कर देगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। साधारण ब्याज की योजना में निवेश करने पर 1000 की राशि 2210 हो जाती है। तो दर और जितने वर्षों के लिए समान है, तो रेट निकालना है, ठीक है। तो रेट निकालते हैं, कैसे होगा, तो देखिएगा मेरे भाई। तो एस आई बराबर क्या होता है, एस आई या आर बराबर क्या होता है, एस आई गुने 100 प्रिंसिपल गुने टाइम। एस आई कितना है, तो एस आई देखिएगा यहाँ पर कितना हुआ ब्याज, तो यहाँ पर 2210 का गुने 100। प्रिंसिपल कितना है, 1000 है। टाइम कितना है, तो वही रेट के क्या है, बराबर है। रेट के बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। डबल जीरो से डबल जीरो गया, एक शून्य से एक शून्य, यानी आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 121। आर बराबर कितना आ गया, 11। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अरे 20% छूट दिया गया, तो छूट एमआरपी और एसपी का रेशियो बनाता है, तो वही पूछा है। 20% यानी -1/5 लिखते हैं, यानी 5:4। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। मान निकालने थे, सिंपल सा क्वेश्चन, ये 3 से जाएगा ये 7 बार में, एंड ये जाएगा 9 चौका 36 का 3 और 36 39, और ये जाएगा कितने बार में, तो 23 छक्के जाना पड़ेगा ना। 23 छक्के कितना होगा, 36 18 एंड 138। 23 छक्के 138, 11 जगह 115, 23 बचे 115। 65 प्लस 396, 65 जोड़ेंगे, 6 5 11, 9 10 16 के 1, 461। 461 में से 7 घटाएंगे, कितना होगा मेरे भाई, तो 454 होगा। ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन में डी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। 44 दो 46, 46 में से 90 जाए कितना होगा, तो -50, है ना। -50 इधर जाएगा तो +50 हो जाएगा। 80 या 50 कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। आता है क्वेश्चन नंबर 8 पर। एम एन से कितना परसेंट कम है, कितना का डिफरेंस है, तो देखिएगा मेरे भाई, डबल जीरो से डबल जीरो गया, एंड 5 से जाएगा 3 बार में, 5 से जाएगा 4 बार में, कितना कम का डिफरेंस है, 1 का। किससे कम है, कम ना निकालना, किससे कम होगा, तो 4 से कम होगा 3,
100 कीजिएगा यानी 25% आएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। यदि गोले का त्रिज्या 80% कम कर दी जाए तो गोले का आयतन कितने परसेंट कम हो जाएगा? 80%, 80/100 माइनस 80/100 यानी -2 बटा कितना है? -2 4 से जाएगा, ये जाएगा 2.5 से, 2 से जाएगा मेरे 4 बार में, 2 से जाएगा 5 बार में, यानी 5 से मेरे भाई 4 कम हो जाएगा तो 5 से 1 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 बार करना होगा हमें, क्योंकि आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। ये मेरी कांस्टेंट है तो इसे नहीं लेंगे, आर क्यूब चेंज होता है तो इसे ही लेंगे। यानी 125 से मेरे भाई कितना हो गया? 1 हो गया। ये मेरे आयतन आ चुका है। कितना कमी है? तो यहाँ पर देखिए 124 का, किससे? तो 125 से गुने 100 करेंगे मेरे भाई। 25 की जगह 4 बार में, ये जगह 5 बार में, और करेंगे तो 124 गुने 4 कितना हो जाएगा? 496/5। 496 का दुगुना कर दीजिए, 6 दूनी के 12, 5 से भाग करना होगा तो सिंपल से इसका दुगुना कीजिएगा, 496 का दुगुना कीजिएगा तो कितना आएगा? 6 दूनी के 12 आएगा, 19 और 992, एक दशमलव लगा दीजिए, कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। एक मिश्रण में अम्ल और पानी, अम्ल और वाटर का रेशियो है 4:7। पानी में कितना 10 लीटर मिला दिया गया है, तो अम्ल और रेशियो 8 रेशियो कितना हो गया? 19 हो गया। देखिए, तो अम्ल तो मेरे भाई समान है, तो समान यहाँ पर होना चाहिए था, तो नहीं है। तो यहाँ पर 4 रेशियो को मेरे यहाँ पर 2 गुना करेंगे तो 8 रेशियो हो जाएगा, 8:14 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर अम्ल अम्ल समान हो जाएगा। तो 14 से कितना अधिक है? तो 5p, 5p का मान है यहाँ पर 10, यानी p का मान कितना गया है? 2। क्या पूछा है? अम्ल की मात्रा, यानी 8 का मान, 8 गुने 2 कितना हो जाएगा? 16। ऑप्शन में क्या होगा? ऑप्शन में ए हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन में 11 पर। एमआरपी निकालना है, ठीक है, यानी 2546 रुपए में बेचा है, कितना परसेंट? यानी 67 67% पर बेचा है। ठीक है, आपको निकालना है एमआरपी, यानी 100% का मान निकालना है। 6 12 13, 13 को जोड़िएगा 4 आ जाएगा, 6 4 10, 15 17, 17 को जोड़िएगा 8, 8/4 कीजिएगा, डिस्टेंस हम लगाते हैं तो 7 से, मेरे भाई 7 से गुना करेंगे, 8 7 56, 7 चौका 28, 6 5 11, 2 डिस्टेंस हम होगा, 8 है यहाँ पर, 9 है, 4 है यहाँ पर, कितना है? 2 है। ऑप्शन में क्या होगा? ऑप्शन में डी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन में 12 पर। चेक करना है, ठीक है, क्या क्या गिवन है? 10,000 रुपये, 3 वर्ष टाइम गिवन है, रेट गिवन है। धनराशि पर प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज कितना होगा? तो साधारण ब्याज गुना 20×3 60, यानी 60% होगा, तो 10,000 का 60% 6,000 है, ये तो सही है। अब देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज 7200 बोला है, यानी 20% क्या होता है? 1/5, यानी 5 से मेरे 6 हो गया होगा, फिर 5 से 6 3 साल के लिए बोला है तो 3 बार करेंगे। 125 गुने कितना होंगे? 216, है ना। 4 गुना जाएंगे तो ये हो जाएगा 1,000, और ये हो जाएगा 24 के 2 6 8, 864, यानी मेरे भाई यहाँ पर देखिए, ये मूलधन है, ये क्या है? प्रिंसिपल है, और ये क्या है? ब्याज है। एक सेकंड, ऐसे नहीं बनेगा, ये तो प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो आ गया है ना। हाँ, तो इससे भी बन सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1,000 आ गया, यहाँ पर 10,000 जो को मान है, यहाँ पर 1,000 का मान है, वो क्या पूछा है? ब्याज। ब्याज यहाँ पर, ब्याज यहाँ पर कितना है? तो देखिए यहाँ पर डिफरेंस कितना है, तो यहाँ पर एक सेकेंड, 150, 125, 125 गुने 4 करेंगे तो 500 ना होगा, 8 गुना जाना होगा, 8 गुना जाएंगे हम लोग, ठीक है। सिंपल से हम लोग ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है? 1,000 या 10,000 अमाउंट है, यहाँ पर आपका अमाउंट कितना है? 125। आपको ब्याज निकालना है, कितना का डिफरेंस है? तो 75 और 16 कितना हो जाएगा? 75, 91, 91 का मान निकालना है। 5 2 7 8, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर कितना डिस्टोर्शन, कितना का 9 आ गया। नीचे में देखिए तो 5 8 आ गया, ऊपर में देखिए 1, 1/8 का डिस्टोर्शन मेरे 9 हो ही नहीं सकता है, तो ये मेरे गलत होगा। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। एक ट्रक ने अपने निर्धारित समय से 30 मिनट पहले चलना शुरू किया, लेकिन 270 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य तक समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी समय सामान्य चाल को इतना कम करना पड़ा। ट्रक की सामान्य चाल, जब भी चाल का मतलब इतना कम हो या अधिक हो, सिंपल से लगाते हैं डिस्टेंस बराबर एक्स या एस इंटू एस प्लस माइनस एक्स, ठीक है, और डिफरेंस ऑफ
डिफरेंस ऑफ स्पीड या गुने डिफरेंस ऑफ टाइम, ठीक है, ऐसे हम लोग लगा देते हैं। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस 270 है। स्पीड, तो स्पीड आपको गिवन नहीं है कितना, 6 कम है, तो एस माइनस 6। डिफरेंस ऑफ टाइम वही 6 होगा। टाइम कितना है, तो आधा मिनट, 30 मिनट, यानी 1/2 हो जाएगा। ये जाएगा बार, ये जाएगा 6 दूनी 12, तो 12 इधर आ जाएगा, 270 × 12। एस, अब देखिए एस का मान यहाँ पर देखिए, तो एस का मान मान लीजिए यहाँ पर लेना होगा, ठीक है, ऑप्शन से लेते हैं 60, या 60 × 54। देखिए यहाँ पर कितना होगा, 12×25 60 और 54, ये मेरे भाई सेटिस्फाइड हो रहा है, ठीक है, इक्वल है, तो ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन में ए सही होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। 8 से विभाज्य, 8 का रूल क्या कहता है कि पीछे से 3 संख्या विभाज्य होना चाहिए। 300, यहाँ पर बारी बारी से चेक करेंगे, 372 विभाज्य होगा कि नहीं, 376 विभाज्य होगा कि नहीं, 378 और 374, ठीक है। तो ये विभाज्य कीजिएगा तो ऑप्शन में केवल बी विभाज्य होगा, बाकी नहीं होगा, ठीक है। आता है क्वेश्चन नंबर 15 पर। यहाँ पर रेशियो निकालना है, देखिए टी और यू का रेशियो देखिए कितना है, टी का है 10 और यू का कितना है, 3 है। फिर यहाँ पर यू और भी का रेशियो गिवन है, यू का कितना है मेरे भाई, यू का है 7 और भी का कितना है, 5 है। इसके बगल में 3 हो जाएगा, इसके बगल में 7 हो जाएगा। 70/21/15, टी यू भी, ऑप्शन में क्या, ऑप्शन में ए है। आते हैं क्वेश्चन में 16 पर। ये जाएगा मेरी 2700 हो जाएगा, माइनस 5 5 10, 605 हो जाएगा, 4×3 = 12 एंड 132 हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा तो 7 लास्ट में क्या आएगा, तो 5×2 7, लास्ट में 7 आएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए केवल है, तो यही आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। 12 खिलाड़ियों और उनके कोच की औसत आयु 32 वर्ष है। प्रथम 12 खिलाड़ी और एक कोच की औसत आयु कितनी है, 32 है। 13 लोगों का एवरेज कितना है, 32 है। बोला है प्रथम 5 खिलाड़ियों का औसत आयु 28 वर्ष है और शेष कितना है, 7 लोगों का 26 वर्ष है। तो कोच का आयु निकालना है, ठीक है, ये बोला है। तो सिंपली सभी कितना है, 32 है। 32 से कितना कम है, तो 4, -4 × 5 कितना, -20 हो जाएगा। ये कितना कम है, तो 4×2 6, -42। सॉल्व कीजिए कितना होगा, तो 40×60 -62, -62 है, तो x के पास आएगा तो +62 हो जाएगा, उल्टा हो जाता है, बटा 1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक लोग है। +62 होगा, ठीक है, जो आपने एवरेज माना था उसमें +62 कीजिएगा, कितना हो जाएगा, तो 94, 32 और 62 कितना हो जाएगा, 94। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। हानि निकालना है, ठीक है। देखिए कुल मोबाइलों को 75% मोबाइल 20% की हानि पर बेचा जाता है, यानी 75% तो शेष होगा 25%, यानी थ्री, थ्री का मान है कितना, बी -20%। 1 का मान कितना है, +30%। आपको कुल एवरेज लॉस या हानि निकालना है, ठीक है। तो -90 +30, कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, कितना जाएगा, तो यहाँ पर ये जाएगा 15 पर -15 और ये जाएगा +7.5, तो कितना आएगा, -7.5, लॉस में जाएगा। ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन में सी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन 19 पर। विक्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। क्रय मूल्य कितना है, 4600 है। कितना परसेंट का हानि पर हुआ है, 12%, 88 पर बेचा है। 0000, 6 4 10, एक आ गया, 8 8 16 7, यानी 7 × 1 कितना होगा, 7 होगा। चेक करते हैं, 8 तारीख 24 25 26 27, ये नहीं होगा, 8 9 7 होगा इसका, 5 4 9 एंड 6 8 9, इसका भी 7 है, 6 3 9 9, इसका 2 है। अब देखते हैं मेरे इसमें क्या कर सकते हैं, तो 8 × 6 कितना होगा, 8 × 6 8 6 48, लास्ट में आएगा 8, ये 2 नहीं आएगा, ये भी कट गया। ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन में बी हो गया। आते हैं क्वेश्चन में 20 पर। त्रिभुज का एरिया निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है, एरिया बराबर 1/2 × बी × एच। एरिया कितना है, 144 है, 1/2। बेस कितना है, तो आधा, जहां उस ऊंचाई के संगत आधार ऊंचाई का आधा है, ऊंचाई का आधा है मेरे भाई, गुने एच कीजिएगा। 4, 144 गुने यहाँ पर 144 × 4 बराबर h², यानी 12 × 2 बराबर h। 24 आ जाएगा, ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन में सी। उम्मीद करते हैं दोस्त कंसेप्ट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक जरूर से जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।